ने अपनी पत्नी को ही दांव पे लगा दिया, द्रौपदी को। होता है आज भी जो लोग जुआ खेलते हैं परीक्षित जी, जब तक पैसा रहता है तब तक पैसे से खेलते हैं। पैसा खत्म हो गया तो कोई भैंसिया लगाए दे बाजी में, कोई बीघा 2 बीघा टपरिया लगाए। यानी कहने का मतलब यह है कि बुरी संगत से बचना बहुत जरूरी है। जो बुरी संगत में फंस गया उसका सारा जीवन ही बर्बाद हो गया। जो शराबियों के साथ में पड़ गया वो शराबा बन गया, और जो चोर के साथ में पड़ गया वो डाकू। बुरी संगत से बचना। पांडव जुए में पत्नी को हार गए। दुर्योधन ने कहा दुशासन भेद क्या रहा है, द्रौपदी को लेकर के दरबार में आ। आज हम उसे बताएंगे कि अंधे के अंधे होते आंख। दुशासन चला। चल देता है दुशासन धीरे धीरे मन में नहीं बात विचारी। दुशासन द्रौपदी के महल में पहुंच गया। जवाब दिया भाभी तुम्हें भैया ने दरबार में बुलाया। द्रौपदी बोली दुशासन मैं तो वहां कभी गई ही नहीं। वहां पे पितामह भीष्म रहते हैं, द्रोणाचार्य रहते हैं, कृपाचार्य रहते हैं, और बड़ों के सामने मैं नहीं जाती। दुशासन बोला आज तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पति तुम्हें दरबार में जुए में हार गए, और नहीं जाओगी तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। केस पकड़ करके द्रौपदी के दुर्योधन ने बाहर खींच लिया, और दुर्योधन घसीटता हुआ द्रौपदी को लेकर के चल देता है। खींचता हुआ दुर्योधन, रोती जा रही है द्रौपदी। दुशासन दुर्योधन के भरे दरबार में ले जाकर के द्रौपदी को खड़ा कर देता है। दुर्योधन बोला आइए पांचाली आओ द्रौपदी, तुम्हारा सम्मान है। देखो याद है वो दिन जब तुमने हमसे अंधे के अंधा कही थी। आज तुम्हें पता चलेगा कि अंधे के अंधे होते आंखों वाले। अब यहाँ सब अंधे के अंधे बैठे, काम
करो। दुर्योधन बोला द्रौपदी या सब अंधे हैं तो काहे दिल घबराती है। द्रौपदी फेंक दे साड़ी को अब काहे देर लगाती है। सब अंधे बैठे किसी को दिखाई नहीं देता। साड़ी को बताए जवाब दिया है द्रौपदियां सब अंधे के अंधे बैठे किसी के आंखें नहीं। अब तुम वस्त्रहीन होकर के मेरी जंघाओं पर बैठ जाओ। द्रौपदी बोली दुर्योधन दिमाग खराब है क्या, क्या कर रहा है? ऐसे शब्द बोलते समय तुझे शर्म नहीं आई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? दुर्योधन बोला द्रौपदी उस दिन जब तूने हमसे अंधे के अंधा कही थी तब तुझे शर्म आई थी? दुशासन इस द्रौपदी को वस्त्रहीन करके मेरी जंघाओं पर बैठाओ। दुशासन आगे बढ़ा। द्रौपदी ने देखा उसी दरबार में द्रौपदी के 5 पति बैठे हैं। कौन? पांडव। लेकिन पतियों की ओर देखा है द्रौपदी ने तो 5 की गर्दन शर्म से नीचे झुकी हुई। अब गर्दन उठे कैसे? क्योंकि समाज में अच्छा काम ही नहीं किया ना। अगर समाज में अच्छा काम करोगे तो सर उठा करके कह दोगे कि मैंने ये अच्छा काम किया है। समाज में अच्छा काम करोगे सर उठा करके कह सकते हो कि मैंने ये भागवत करवाई है, मैंने ये भंडारा किया है। लेकिन बुरा काम करोगे तो सर ऊंचा नहीं हो सकता। चोरी करोगे तो सर उठा करके नहीं कह पाओगे कि हमने चोरी की। 5 पांडवों की गर्दन नीचे है। द्रौपदी ने पितामह की ओर देखा तो पितामह भीष्म ने भी मुंह फेर लिया। कृपाचार्य द्रोणाचार्य कोई भी द्रौपदी के साथ नहीं होता है। आज भी जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ में बहुत भीड़ होती है। बुरे कर्म करने वालों के साथ देने वाले लाखों होते हैं और कोई धर्म का काम करे तो उसके लिए 2-4 लोग ही होते हैं। ये साक्षात प्रमाण है बाबा जी। धर्म के काम में लोग साथ देने वाले 10-5 ही लोग मिलते हैं। और अगर शराब पियो शराब बेचो तो दुनिया की भीड़ हो जाए। धर्म के काम के लिए लोगों की आत्मा मर गई। साथियों द्रौपदी ने देखा कि यहाँ मेरा कोई भी नहीं तो द्रौपदी दरबार में बैठ करके फूट फूट करके रोने लगी। पितामह समझ गए कि कौरवों का विनाश निश्चित है, क्योंकि जिस घर में औरत पेट से रो जाए उस घर का सर्वनाश हो जाता है। परिचय पहले तो हमारी माताएं पेट से रोती नहीं, और पेट से अगर रो गई तो घर का विनाश हो जाएगा। पेट से औरत घर में रो जाए गंगा करिए तेरो सत्यानाश, बस समझ लो बर्बाद हो गया।
इसलिए औरतों को कभी इतना दुख मत दो कि जो वो पेट से हो जाए। द्रौपदी ने देखा कोई नहीं, और जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है। द्रौपदी भगवान कन्हैया की याद करके रोने लगी और बोली, श्याम आज कोई नहीं हमारा, मेरी सभा में खिंच गई सारी रे आए गयो हे श्याम, अगर आज आप नहीं आए तो मैं समाज को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। मेरी सभा में खिंच गई साड़ी रे आए गई हो कन्हैया, याद करो वो दिन जब तुम्हारी उंगली कट गई थी तो मैंने अपनी नई साड़ी को फाड़ दिया। रात में उंगली कटी तुम्हारी, बाद में हमने फाड़ी साड़ी, अब हुई रही नाथ तुम्हारी रे आए गई हो द्रौपदी रोने लगी, श्याम सुंदर, इस दरबार में मेरा कोई भी नहीं है, ये दुष्ट मेरा अपमान कर रहा है। अगर आज आप नहीं आए तो मैं समाज के सामने मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। द्रौपदी जब रोई है और द्रौपदी की करुण भरी आवाज भगवान के कानों में गूंजने लगी। देखो, हमारा आज का जीवन गुजर जाता है रोते रोते, कभी धन के लिए रोते हैं तो कभी औलाद के लिए रोते हैं, कभी संसार के लिए रोते हैं, कभी परिवार के लिए रोते हैं, लेकिन कभी एक आंसू उस परमात्मा के लिए नहीं निकलता जिसने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है। शरीर की कीमत उनसे पूछो जो लूले लंगड़े काने बहरे अंधे हैं। एक एक पुर्जे की कीमत क्या है। जिसका एक हाथ खराब है उससे पूछ लो कैसी कट रही, जिसके आंखें नहीं है उससे पूछो जीवन कैसे काट रहा, जिसके पैर नहीं है उसे पूछो। इतना सुंदर शरीर उस परमात्मा ने दिया, अगर उस परमात्मा के लिए हम एक आंसू नहीं निकाल पाया आपने तो लालत है आपकी ऐसी जिंदगी की, तो है आपके शरीर पर। देखो भगवान काय के भूखे हैं जानते हो, न तुम्हारी दौलत के भूखे हैं भगवान,
न तुम्हारे रुतबा के भूखे हैं कि तुम भगवा को कुर्ता पहन के जाओ मंदिर में, तभी भगवान प्रसन्न होता। थोक की सेंट लगाए के तभी भगवान प्रसन्न होता। भगवान काय के भूखे हैं? भगवान भाव के भूखे, भाव का भूखा हुए हैं, भाव ही बस सार है। भाव से हमको भजे तो भव से बेड़ा पार। भगवान के अंदर लोभ नहीं है कि हमारे लिए ये 2.5 किलो की सोने की माला लेके आए तब हम प्रसन्न हो जाए। भगवान के अंदर लालच नहीं है कि परमात्मा के लिए 2.5 कुंटल का घंटा चढ़ा तो वो खुश हो जाए। भाव दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए रे, मन लावट बरसे। भगवान भाव के भूखे हैं। जब आप भगवान के मंदिर में जाओ तो कैसे भी चले जाओ, जरूरी नहीं नहा के जाओ, बिना नहाए चले जाओ। 10 दिन तक मत नहाओ चलेगा, क्योंकि ये शरीर कितना भी धो इसमें बदबू फिर भी आएगी, क्योंकि अंदर मलमूत्र भरा हुआ है। भगवान सजावट के भूखे नहीं है। शरीर कितना भी गंदा हो लेकिन मन मैला न हो, मन साफ हो, भाव अच्छा हो तो भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। जोरदार तालियां एक बार बोलिए गोविंद भगवान की। और शरीर पर कितोटी पुलत्तर हो और मन मैलो हो, आत्मा गंदी हो तो भगवान कबू तुमसे प्रसन्न नहीं होंगे। बोलिए आप सत्य भगवान की, बोल शंकर भगवान की। बच्चों की आवाज बहुत अच्छी है। बच्चे हमेशा हर काम में आगे होते हैं। बारात देखो गांव आए तो बच्चे ही अकेला मिले हैं, चिल्लाने में आगे और मतलब खाने में। हाँ, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। तो भैया कभी भी कहीं जाओ, सत्संग में जाओ, भगवान के दरबार में जाओ, लाइट चली